वहाँ से हटके यहाँ बोलना प्रारंभ कर दिया है। चेयर आगे रखवा देनी चाहिए। आज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर के जो हमारे परम सम्मानित प्रधानाचार्य हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और बच्चों के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि 11 बजे से अब तक 3:30 बजे तक इतने धैर्य से यहाँ बैठे हैं और ये धैर्य आपकी सफलता का प्रतीक है। मैं आपके लिए बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीतू सिंह जी, श्रीमती किरण जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, श्री शैलेंद्र अग्निहोत्री जी जो हमारे समाज सेवी हैं और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं ना, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, श्रीमती रीता वर्मा जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, श्रवण अवस्थी जी जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, कुमारी दीपावली चौधरी और आनंद सिंह जी, श्री आकाश कुशवाहा जी संगठन मंत्री, श्री अनिकेत श्रीवास्तव जी जिला मंत्री, रेणु सिंह जी और यहाँ बैठे हुए हमारे अभिभावक और प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे शिक्षा विभाग के जेडी महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक JIUS, मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज जो कार्यक्रम है वो आपके सम्मान का कार्यक्रम है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप अपने साथ अपने माता पिता को लेके आए, जिनका एक सपना रहता है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बने और उस बनने में आप लोगों ने उनको साथ रखा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और माता पिता के नेतृत्व में कर रहे हैं। अभी तो माता पिता का हाथ है आपके ऊपर जो सम्मान में आपके सम्मिलित हुए हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि आपको माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, माता पिता को छोड़ना नहीं। आज का दिन ये बता रहा है कि आज तो माता पिता तुम्हें सम्मान दिला रहे हैं और कल वरिष्ठ पदों पर पहुंचकर अच्छे अधिकारी बनकर आप पूर्ण रूप से माता पिता को सम्मानित करेंगे। इस बात की शिक्षा आज का दिन दे रहा है। आज प्रतिभा सम्मेलन है, प्रतिभा सम्मान सम्मेलन है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। सब बच्चे ध्यान से सुन लें, असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती है। आज जो बच्चे हमारे थोड़े नंबरों से कुछ पीछे रह गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। असफलता के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है, ये दिमाग में रखिए। अरे जब रात के बाद अगर दिन नहीं होगा, रात का महत्व तो तभी पता लगता है ना। रात हो रही है, गहर अंधकार है। इस गहन अंधकार की उपयोगिता का पता तब लगता है जब सूर्य भगवान चमकते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कुछ नंबरों से पीछे रह जाता है तब उसे पता लगती है कि थोड़ी सी मेहनत में और कर लेता तो इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे आ सकते थे। यही भावना कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो इसके लिए क्या करना है, सब बच्चों के लिए आज से ही और अभी से
अपने दिल और दिमाग में एक दृढ़ संकल्प ले लेना है कि हम आज से ही अपना एक टाइम टेबल निश्चित कर लेंगे। किस चीज़ का टाइम टेबल? पढ़ने का टाइम टेबल निश्चित कर लेंगे। जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं उनको और आगे बढ़ना है, और जो थोड़े कम रह गए हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी निर्णय लेकर उस पर अटल नहीं होते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तब तक हमारा वो कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, देखो बच्चों, आज तो बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। आप इतने एसी के हॉल में बैठे हैं, आप ऐसी परिस्थितियों में पड़ रहे हैं कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में बिजली ना हो, बिजली के साथ साथ पंखे ना हो। मैं एसी की नहीं कह सकती, सबके घरों में होगी, वैसे कोई घर ऐसा होगा नहीं जिनके घर में एसी नहीं होगी, लेकिन पंखा तो सबके घर में होगा। उस समय की याद करिए, 60-65 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। मिट्टी के तेल की कुप्पी होती है ना, मिट्टी के तेल की आप लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी, आजकल के बच्चों ने नहीं देखी होगी। मिट्टी की तेल की कुप्पी जलती थी, डिब्बी, जिसको ढबरी बोलते थे। उससे पढ़ते थे, आंखें और नाक सब काली हो जाती थी, एकदम आंखों में से पानी गिरता था, मुंह काला हो जाता था, सांस। तो ये प्रगति बिजली से नहीं होती है, ये केवल अपने विश्वास के साथ में होती है, संकल्प के साथ में होती है। सुविधाएं मिल जाए, रात भर मोबाइल का दुरुपयोग करो, दिन में 9 बजे तक सो, कैसी सफलता मिलेगी जरा आप बताओ। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, लड़कियां बहुत होशियार हैं, इस बार भी बच्चों ने बहुत बाजी मारी है। बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे आगे आई हैं, और बच्चों ने ही जॉब किया है, बच्चों ने भी किया है, हमारे भैया लोगों ने भी किया है। लेकिन मैं बच्चियों से कहना चाह रही हूँ कि उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। घर का भी काम करना पड़ता है निश्चित रूप से, सब बच्चियों को, कितने बड़े घराने की बच्ची हो, थोड़ा बहुत काम जरूर करना पड़ता है। घर की भी जिम्मेदारी को देखना पड़ता है और विद्यालय की जिम्मेदारी को भी देखना पड़ता है। लेकिन हमारे भैया लोग तो पढ़ने वो ही बहुत है, भैया लोग पढ़ ले, माँ बाप तो इतना खुश होते हैं, अगर वो चाय और नाश्ते के लिए भी पूछते हैं ना, तो बच्चे का मूड देख के पूछते हैं कि भैया कभी चाय पिएगा? अभी इस समय नहीं पिएगा। तो ये स्थिति है। तो भैया, जब तुम्हें इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि तुम्हारे मूड को देख के चाय दी जाती है, तो पढ़ाई में नंबर ये अव्वल आना चाहिए बच्चियों की तरह से, ये सोच लो। इतनी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज प्रत्येक माता पिता की जो भावनाएं हैं, रात और दिन का जो सोच है, वो केवल ये है कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं। जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन से माता ये सोचने लगती है कि मैं अपने बच्चे को कुछ बनाऊंगी। कोई माता सोचती है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी, कोई सोचती है कि मैं शिक्षक बनाऊंगी, कोई सोचती है कि मैं इंजीनियर या फिर कोई ना कोई IAS IPS कुछ ना कुछ बनाऊंगी। और जो माता कुछ नहीं सोचती हैं, वो सोचती है कुछ नहीं बनेगा तो नेता तो बन ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन नेता बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत खाक छाननी पड़ती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लो, किन परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री बने हैं। क्या उतनी कोई परेशानी उठा सकता है? उतनी चुनौतियों का सामना कोई कर सकता है? आज आप देख लिए, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है, और किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत से कोई नजर मिला सके। उन्होंने कितनी बड़ी व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, कितनी महानता का परिचय दिया है, और कितने साहस का परिचय दिया
किया है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको घर में घुसा दिया, घर में घुस के मारा और अपने देश की जनता के लिए सुरक्षित रखा, न जन हानि होने दी, न धन हानि होने दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने टाइम टेबल बना लिया और आपने ये निर्धारित कर लिया कि हमको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, बच्चों 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में सारा समय निकाल दो, 10-12 घंटे तो तुम्हारे पास हैं। 6 घंटे सोने को निकाल दो, 8 घंटे निकाल दो और चीज़ों के लिए बकाया तो आपके पास हैं। इन 24 घंटे में आप एक गणित अपने पास रखिए, एक आंकड़ा निश्चित कर लीजिए कि इन जो बचे हुए घंटे उनमें कितनी देर पढ़ते हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए पता लग जाएगा कि हम इसमें निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इसमें पास होंगे या नहीं होंगे। किसी ज्योतिष को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम सुबह से उठते हैं, रात को 12:30 बजे तक टाइम टू टाइम प्रोग्राम करते हैं और फिर सोते समय सोचते हैं कि कहीं हमारे प्रोग्रामों में कहीं शिथिलता तो नहीं हो गई, क्योंकि आज का दिन ही कल का आपका भविष्य बनेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का है और आज में भी अभी का क्षण है। जो अभी क्षण आप बिता देंगी, जैसा बिता देंगी, कल का भविष्य आपका वैसा बनेगा। इसलिए बच्चों, अपने भविष्य के लिए यदि बनाना है तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि समय को पकड़े रहिए। यदि आपने समय को पकड़ लिया तो किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार की हर सिद्धि, हर सुविधा आपके चरणों को चूमेगी। आप आजमाइश करके देख लीजिए। और जिसने अपने समय का दुरुपयोग किया, समय उसको छोड़ देगा। इसलिए जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उतना ही समय बेकार जाना चाहिए। वो शरीर के लिए जरूरी है जितनी देर आप सोते हैं, क्योंकि सोते समय वो दुनिया तुम्हारी नहीं होती। सोते समय तुम्हें याद नहीं रहता कि हम किस दुनिया में हैं, किसके बेटी हैं, किसके बेटे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। उस समय ये याद नहीं होता कि एसी चल रही है नहीं चल रही है। उस समय दूसरी दुनिया में होते हैं और जब वो दुनिया खत्म हो जाती है, आँख खुलती है, तो वर्तमान दुनिया में आ जाते हैं। इसलिए वो तो स्वप्न है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जागृति की स्थिति में आप देखिए कि आपको करना क्या है। जीवन तो सबका ही जा रहा है धीरे धीरे। जीवन एक ऐसी चीज है जो हर सांस पे जा रहा है, यही कम हो रहा है। लेकिन ये जितना है, चाहे 50 साल का है, चाहे 100 साल का है, चाहे 110 साल का है, जितना भी है, उसको किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आप चला सकती हैं, कैसे आप सूर्य की तरह चमका सकती हैं, कैसे चंद्रमा की तरह शीतलता दे सकती हैं, इस समाज को आप क्या कर सकती हैं, ये टाइम टेबल से और समय पकड़ने से ही आपको मिल सकता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपने समय का ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें। और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चे हैं, ये अबोध हैं, यहाँ अभिभावक बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं। ये जरूर ध्यान रखिए कि हमारे बच्चों का जो संपर्क है वो किस प्रकार के बच्चों से है, उनकी मित्रता कैसे बच्चों से है, ये अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए निश्चित रूप से। और बीच बीच में देखते रहना चाहिए, अपने बच्चों के मित्रों से मिलते रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो मित्र या लड़के हो मित्र, इससे कोई मतलब नहीं। यदि ऐसे हैं जिससे बच्चे का जीवन, उसका अस्तित्व संदिग्ध स्थिति में आ सकता है, तो उन बच्चों का संग छुड़वा दीजिए। ये मैं अभिभावकों से कहना चाहती हूँ। और अभिभावकों को भी इस प्रकार से रहना चाहिए कि बच्चों के सामने माता पिता का उदाहरण बन जाए। बच्चा सोचे मेरी माँ इतनी साध्वी है, मेरी माँ इतनी सात्विक है, मेरी माँ इतनी परिश्रमी है, मेरे पिता इतने परिश्रमी हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ न जाने पावे। मैं इतनी मेहनत करूं कि अपने पिता का नाम रोशन करूं, तो माता पिता के लिए उदाहरण बनना चाहिए। मैं अपने शिक्षक बंधुओं से भी कहना चाहूंगी कि जितने मेरे शिक्षक बंधु हैं, ये सौभाग्य की बात है
कि आप विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी परिषद एक इस प्रकार का विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी हैं, विद्यार्थी परिषद के जितने भी विद्यालय हैं, आज हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखे हुए हैं। इसी परिषद में ये सिखाया जाता है कि हम भैया कहें या बहन कहें, माताजी कहें या पिताजी कहें, सुबह उठ के प्रणाम करें, अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करें। और जो बच्चे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं उनके लिए संसार की कोई चीज़ दूभर नहीं होती, कोई चीज़ दूर नहीं होती, सारा स्वर्ग उनके चरणों में रहता है। लड़कों से ही नहीं, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान रही, कहीं भी जाती थी अम्मा के भी पैर छूती थी, पिताजी के भी पैर छू के जाती थी। कभी उनको यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके लड़का नहीं है। और एक बात और बता दूं, मैंने सारी परंपराओं को तोड़ा। जब मेरी अम्मा का अंत हुआ उनको भी मैंने दाह संस्कार किया, गंगा जी ले गई। और पिताजी का अंत हुआ, उनका भी दाह संस्कार मैंने लड़का बन के किया। तो ये बताना मैं चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो सोच का होता है, अंतर होता है तो विषमताओं की परिस्थिति उनका सामना करने का होता है। कोई चुनौती तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, हर चुनौती को चैलेंज दे दो, सफलता आपकी आगे आगे घूमेगी, करके देखो। क्योंकि 11 बजे के आए हुए हैं बच्चे, अब कहेंगे इन्होंने तो भाषण देना शुरू कर दिया। तो मैं अपनी बात को विराम देने से पहले इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के लिए, प्रबंधक महोदय के लिए, बाहर से मेरे जो अतिथि आए हैं उनके लिए, अभिभावकों के लिए और विद्यार्थी परिषद के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए, अभिभावकों का सम्मान करते हुए और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कि भगवान उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा में रखें कि उनके अंदर दया आए, उनके अंदर प्रेम आए, उनके अंदर सहानुभूति आए, कर्तव्यपरायण की भावना आए और इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की भावना बलवती रहे। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे आज सम्मान पाने से वंचित रह गए हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद कि अगली बार आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।